नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी बाय इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी नीड्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सब्जेक्ट आपका इंटरप्रेनरशिप एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें अक्सर हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ ईडीपी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है एंड गवर्नमेंट इस पर क्यों अधिक फोकस कर रही है और जगह जगह ईडीपी प्रोग्राम को कंडक्ट करा के लोगों को ट्रेंड कर रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो में अंत तक बने रहें। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में यदि हम बात करें तो इस प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के नाम से, एमएसएमई के नाम से, ईडीपी के नाम से बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रही है। और आपने देखा होगा आपके इंस्टीट्यूट में भी किसी न किसी ईयर्स में आपका ईडीपी प्रोग्राम, जैसे कि हमारा एफडीपी होता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी प्रकार से इंटरप्रेन्योर्स को एंड हमारे जो लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूट्स में, हर संस्थाओं में, इंडस्ट्रीज में ईडीपी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती है, जो एक्सपर्ट के थ्रू डिलीवर्स किए जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डिजाइन टू गाइड एंड हेल्प टू अ स्टूडेंट। मींस ये जो प्रोग्राम है ये डिजाइन किया गया है गाइड एंड हेल्प टू अ स्टूडेंट एंड पीपल्स फॉर इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस। मींस अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, नया बिजनेस ओपन करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम है इसको कंडक्ट करती है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए एक तो मोटिवेशन मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके, साथ ही जो एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी छोटा मोटा अपना इंडस्ट्रीज या बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी इसमें आगे डेवलप करने में हेल्प हो। इट हेल्प्स टू अ एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्किल एंड कैपेबिलिटीज इंप्रूवमेंट एंड बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। मीन्स एक सक्सेसफुल, सफल उद्यमी बनने के लिए, सफल व्यवसायी बनने के लिए ये जो है हमारा प्रोग्राम, ये स्किल को और कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट कवर्स 3 मेजर्स फेसेस। ये जो हमारा है 3 मेजर्स पार्ट्स को कवर करता है या 3 मेजर्स वेरिएबल्स को कवर करता है, जिसमें लोकेशन, टारगेट ग्रुप एंड एंटरप्राइजेस। मींस लोकेशन, टारगेट ग्रुप एंड एंटरप्राइजेस। मींस जैसे कि आपकी इंडस्ट्री हो गई, आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, और इसमें टारगेट किया जाता है जो आपके नए नए सजेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स के पास आइडिया होता है, ग्रुप्स में उनसे पूछा जाता है आप क्या करना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, या जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वहां पे इस प्रकार के प्रोग्राम को अक्सर ऑर्गेनाइज करके लोगों को स्किल को बढ़ाया जाता है, जिससे लोग हमारे अधिक से अधिक ट्रेंड हो सकें, अपनी कैपेबिलिटीज, स्किल्स को डेवलप करें और एक नए एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव या इसका मोटिव क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट करने की, या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की। सबसे पहले हम बात करें तो प्रमोटिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज,
जो ये ईडीपी प्रोग्राम है, इससे हमारी जो छोटी छोटी सी उद्योग होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, इनको बढ़ावा मिलता है। इसको प्रमोट करने के लिए हम ईडीपी को करते हैं। मोटिवेटिंग एंटरप्रेनर्स या एंटरप्रेन्योर्स मीन्स एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको जगाने के लिए कि भैया आज के समय में सभी को नौकरी देना बहुत बड़ी समस्या है। हर स्टूडेंट्स के लिए, हर पर्सन के लिए ना तो गवर्नमेंट जॉब दे सकती है, ना ही कोई प्राइवेट इंडस्ट्री जॉब प्रोवाइड कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि यदि हम अपने अंदर कैपेबल हैं, कैपेबिलिटी है, हम सक्षम हैं, हमारे पास स्किल है, तो वी कैन डू योर सेल्फ बिजनेस एंड मेक अ एंटरप्रेन्योर। तो हम अपना खुद का व्यवसाय करेंगे तो हम 4 लोगों को और रोजगार देंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि भाई सभी पब्लिक एजुकेशन का स्टैंडर्ड तो इंक्रीज हो रहा है, एजुकेशन का रेशो बढ़ रहा है। यदि हम 20 ईयर्स पहले की बात करें तो हमारी जो साक्षरता रेट था वो काफी नीचे था, लेकिन अब हर स्टेट में साक्षरता रेट है जो काफी हाई है। तो सभी को प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना संभव नहीं है। अब इसके लिए लोगों को, स्टूडेंट्स के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह के एंटरप्राइजेस के लिए क्या होता है, ईडीपी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके एक मोटिवेशन दिया जाता है, एक्सपर्ट के द्वारा लेक्चर्स दिया जाता है और उनके डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाते हैं, जिससे अपने उद्योग को और बढ़ाने में फायदा मिलता है। थर्ड है रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हटाना, बेरोजगारी को कम करना। ये हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे लोगों के अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा जागृत हो, लोग अपना सेल्फ बिजनेस करें, व्यवसाय करें, इंडस्ट्री लगाएं और जो आपके बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी दें। तो रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ, एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, उनके लिए उसमें जो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है स्किल्स की वजह वगैरह से, और जब हमारे ट्रेंड लोग ही, स्किल्ड लोग ही हमारे इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो इंडस्ट्री हमारी दौड़ेगी। क्योंकि आजकल हम स्किल तो होती नहीं है, सिर्फ हम क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे यदि किसी को भी रिक्रूट करते हैं, वर्क के लिए जॉब देते हैं, लेकिन उसको आता ही नहीं है कुछ, तो उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो इन प्रोग्राम से एक तो मोटिवेशन भी मिलता है, साथ ही हमारी जो स्किल है, हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे पास कोई नया आइडिया आता है उस पर कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें भी सहायता मिलती है, मदद मिलती है। फिफ्थ, एक्वायर द नेसेसरी मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू रन अ स्मॉल इंडस्ट्रीज। ईडीपी से हम एक आवश्यक स्किल्स को प्राप्त करते हैं जो हमें किसी छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज को या छोटे व्यवसाय को चलाने में जरूरत पड़ती है, जिसकी आवश्यकता होती है। ये हमें ईडीपी से प्राप्त होती है स्किल। रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो भी बहुत शीघ्र ग्रोथ करती है, बढ़ती है बाय सप्लाइंग स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स। यदि हम स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स को सप्लाई करते हैं, रिक्रूट करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री, चाहे आप टीसीएस ले लो, विप्रो ले लो, एलएनटी ले लो, गेयर्स वाली ले लो, आइशर ट्रैक्टर्स ले लो, एवरी इंडस्ट्रीज, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड स्किल्ड एम्प्लॉय, जिससे उनको ट्रेंड करने में अननेसेसरी मनी वेस्ट ना करना पड़े, लेकिन हम क्वालिफिकेशंस गेन करते हैं, डिग्री करते हैं, लेकिन हम अपने डिग्री के दौरान ये फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम नौकरी करते हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकली नॉलेज कम होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब फीचर्स ऑफ द ईडीपी।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें आइडेंटिफिकेशंस एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रेनिंग। इस प्रोग्राम से एक तो हम एक अच्छे उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स का ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन करते हैं, उसको पहचानते हैं कि किसके अंदर एक कैपेबिलिटीज है कि एक अच्छा व्यवसायी या एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। सेकंड, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स मीन्स नए नए उद्यमी क्रिएट करने में भी हमें ईडीपी से फायदा मिलता है। यदि 100 स्टूडेंट को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो 4 लोग इससे इतने मोटिवेट होंगे कि खुद का कुछ ना कुछ व्यवसाय या एंटरप्रेन्योर्स बनने की जरूर कोशिश करेंगे और हो सकता है वो 4 के 4 सफल भी हों। मोटिवेशंस एंड इनकरेजमेंट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, इससे एक तो हमको इनकरेजमेंट होता है, इनकरेज होते हैं कि हम एक अच्छे बिजनेसमैन बने, हम एक अच्छे व्यवसायी बने, ये फायदा मिलता है ईडीपी से। वाइडनिंग द पाथ फॉर स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस, और हमारे व्यवसाय के नए नए रास्ते ओपन होते हैं, साथ ही हमारा व्यवसाय काफी बढ़ता है, फैलता है। हमको बहुत सारे रास्ते या पाथ हैं जो कि प्रोवाइड होते हैं ईडीपी प्रोग्राम से। फिफ्थ है इनलार्जिंग द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, जो हमारे छोटे छोटे से व्यवसायी होते हैं, छोटे छोटे से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको बढ़ाने के लिए, इनको और डेवलप करने के लिए भी हमें इससे फायदा मिलता है। ये हमारी ईडीपी की विशेषताएं होती हैं जिससे हमको ये लाभ प्राप्त होता है। अब इसमें कौन कौन से फेस हैं, तो बेसिकली 3 फेस ऑफ EDP, Entrepreneurship Development Program. EDP are implemented in 3 phases. First is pre-training phases. इसको इनिशियल फेसेस भी बोलते हैं या इसको हम प्री ट्रेनिंग फेसेस के नाम से भी जानते हैं। इट इन्वॉल्व प्रमोशनल एक्टिविटी एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहला जो इसका फेस होता है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक तो हमें अपने प्रोग्राम के बारे में प्रमोशन करना पड़ता है। हमको जैसे कि कहीं पे बैनर्स लगाने, हमको किसी कॉलेज इसमें बात करना कि भैया आपके यहाँ पे हमको एक ईडीपी प्रोग्राम कंडक्ट करना है, उसके लिए आप अपने हिसाब से सूटेबल समय बता दीजिए और हमें इतने स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली चाहिए। तो जो आपके इंस्टीट्यूट में सेमिनार हॉल में एक साल, हर 1-2 साल में और साल या 6 महीने में 15 डे का, 6 डे का, 5 डे का जो एमएसएमई की ओर से या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कंडक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। तो पहला जो फेस होता है, इसमें सबसे पहले हमारी प्रमोशन से लेके, प्लानिंग से लेके, और इसके बाद हमें कितने स्टूडेंट को ट्रेन करना है, कितने नंबर्स ऑफ डे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, ये प्री ट्रेनिंग फेसेस में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सेकंड होता है ट्रेनिंग फेज। इन दिस फेज प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू अ लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस। मीन्स जो ट्रेनिंग फेज है, जब हम एक टारगेट लोकेशन सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट फिक्स कर लेते हैं, तो उस डेट में हमारे एक्सपर्ट के द्वारा लेक्चरर्स प्रोवाइड किए जाते हैं या कॉन्फ्रेंस के थ्रू लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और स्टूडेंट से नए नए आइडियाज लिए जाते हैं और उन आइडिया पे आप कैसे काम कर सकते हो, आप आगे क्या करने वाले हो, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं और 1-to-1 बात होती है। तो ट्रेनिंग फेज में स्टूडेंट्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और जो थर्ड फेज आता है, फॉलो अप फेज। ट्रेनिंग फेज को हम डेवलपमेंट फेज के नाम से जानते हैं। लास्ट है जो फॉलो अप फेज। इन दिस फेज प्रिपेयर एंड मोटिवेट टू पार्टिसिपेंट टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइजेस। लास्ट जो स्टेज होता है, इसमें जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उस प्रोग्राम में, ईडीपी प्रोग्राम जो अटेंड कर रहे होते हैं, एक तो उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, इसके बाद उनको फंड कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे आपको गवर्नमेंट से मदद मिल सकती है, सारी चीजें हमारी जो है
ये स्टूडेंट से शेयर करते हुए इस फेज में हम एक तो स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, और उनको तैयार करते हैं कि भैया आपको इंटरप्राइजेस बनना है। तो दीज आर द 3 phases विच इन्वॉल्व इन द एडीपी। आई होप आप समझ गए होंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया जाता है, गवर्नमेंट इस पे क्यों फोकस कर रही है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, फीचर्स, आवश्यकताएं, भविष्य को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।